एग्रो कंपनी और ट्रैक्टर कंपनी में वसूली का काम करने वाले कर्मचारी की अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए बालाघाट की लांजी पुलिस ने 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने आपस में शराब पीने के बाद विवाद होने पर शराब की बोतल से ही एजेंट रामप्रसाद पारधी की निर्मम हत्या कर दी थी। साथ ही आरोपियों ने मृतक के जेब में रखे 10,000 रुपए को आपस में 5-5 हजार रुपए में बांट लिए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5400 रुपए भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी आपस में मामा भांजे हैं। बता दें कि विगत 17 जून को रामप्रसाद पारधी की खून से लथपथ लाश लांजी के ग्राम टेमनी से कोचेवाही मार्ग पर हनुमान मंदिर के पीछे पलास के जंगल से बरामद की गई थी। मृतक रामप्रसाद मोहगांव खुर्द थाना हट्टा का रहने वाला था और वह एग्रो व ट्रैक्टर कंपनी में एजेंट का काम करता था। रामप्रसाद रोज की तरह 16 जून को कार्यरत कंपनी की वसूली करने के लिए लांजी क्षेत्र में गया था, लेकिन वह देर शाम तक घर नहीं लौटा। दूसरे दिन 17 जून शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने पलास के जंगल से रामप्रसाद की खून से लथपथ लाश बरामद करने की कार्रवाई की थी। विवेचना की तो ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक को वापसी के दौरान मृतक रामप्रसाद की लांजी टेमनी क्षेत्र के आरोपी युवक लोकेश कुमार और गजानंद कार से मुलाकात हुई थी। आरोपी लोकेश को ट्रैक्टर के उपकरण खरीदी करनी थी, इसलिए इस मुलाकात के दौरान उन्होंने आपस में इसे लेकर बात की थी। इसके बाद शराब पी किसी बात को लेकर विवाद होने पर रामप्रसाद ने लोकेश से अभद्रता कर दी, जिससे नाराज होकर मामा भांजे गजानंद और लोकेश ने शराब की बोतल से रामप्रसाद पर उसके सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, जैसा कि विगत दिनों रामप्रसाद पारधी की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, क्या पूरा मामला था और किन कारणों से हत्या की गई थी सर? जैसा कि ज्ञात है हम लोगों को कि 17 जून को सुबह लगभग 9 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कोचेवाही में हनुमान मंदिर के पास के पीछे जंग से सटे जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके सिर पर चोट है और वहाँ साथ में एक प्लेटिना गाड़ी खड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जो भी टीम है, FSL टीम और साइबर टीम, इनके द्वारा वहां पर जब हम लोगों ने प्राथमिक साक्ष्य एकत्रित किए तो उसमें हमें 2 संदेही जो है ज्ञात हुए विवेचना में। इन संदेही से जब हम लोगों ने पूछताछ की तो इन्होंने घटना करना स्वीकार किया और बताया कि 16 तारीख को ये दोनों व्यक्ति किसी काम से भानेगांव आए हुए थे और जब ये लौट रहे थे टेमनी ग्राम की ओर, तो जो मोहारा टेमनी जो सड़क मार्ग है उस ओर कहीं रुके हुए थे दोनों व्यक्ति। तब वहाँ जो है मृतक रामप्रसाद पारधी इन्हें मिला और चूँकि रामप्रसाद पारधी कृषि उपकरणों से संबंधित जो है एजेंट के रूप में कार्य भी करता था, तो उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि मैं जो है ट्रैक्टर या इनसे जुड़े जो भी उपकरण हैं वो बेचने का काम करता हूँ। और चूँकि जो आरोपी हैं इन्हें ट्रैक्टर के उपकरणों की आवश्यकता भी थी, तब इन्होंने बातचीत में आपस में नंबर भी शेयर किए। फिर उन्होंने ये तय किया कि चलिए हम लोग जो है गांव टेवनी जाके या आसपास में कहीं पर भी जाके शराब पिएंगे। तो ये तीनों लोग आए वहाँ पर, जो कोचेवाही जो हनुमान मंदिर के पीछे बैठे लोग। बैठने के दौरान जब इन लोग आपसी बातचीत करते रहे तब मृतक के द्वारा जो बताया आरोपियों ने कि इन्हें गाली गलौज कर दी गई थी, जिसके बाद आवेश में आके इन लोगों ने भी उसको धक्का मुक्की की। और जब ये इन्हें लगा कि ये हो सकता है कि बाद में पुलिस के पास रिपोर्ट करेगा या कहीं भी शिकायत करेगा, तब उन्होंने जो है पास में रखी बियर की बोतल जो थी उसके सिर पे बारंबार उस पर वार किया, जिससे उस व्यक्ति की वहीं पर मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी। अब इस व्यक्ति के पास जो था, मृतक था, इसके पास कुछ पैसे भी रखे हुए थे, लगभग 10,000, और इसके अलावा जो इसका कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो इन्होंने बाकी सामान वहीं आसपास के क्षेत्र में फेंक दिया था, अलग अलग जगह छुपा कर रख दिया था। और जो पैसे थे इन्होंने दोनों ही आरोपियों ने 5-5 हजार रुपये बांट भी लिए थे, जिसमें से हम लोगों ने अभी जो है 5400 रुपये इन दोनों के पास जब्त किए। बाकी का जो राशि थी, इन्होंने कोई आरोपी ने मोबाइल खरीदा था, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इनके नाम सर जो आरोपी है लोग? हाँ, इसमें जो है दोनों ही मामा भांजे हैं। उसके भांजे का नाम है लोकेश है और जो इनका मामा है उसका नाम है गजानंद कार। दोनों ही टेमनी निवासी जी। पहले इसके पहले भी इन लोगों की कोई बैठक होती थी पहले से? अभी जो नहीं, ये पहली बार ही मिले थे उक्त दिनांक को। इसके पहले इन लोगों ने किसी प्रकार का इनमें आपस में परिचय भी नहीं था, ना ही कोई दोस्ती थी। बस आपसी मतलब ये सिर्फ शराब वराब पीने की जगह जो झगड़ा हुआ इन्हीं कारणों से? बिल्कुल। और कोई उद्देश्य भी नहीं था इसके अलावा कि मारने का। इन्होंने, हो सकता है कि इनके पास पैसा देखकर या जो भी अन्य चीज़ें उस वजह से भी इसकी मृत्यु कारित कर दी। लेकिन अभी जो विवेचना में आया हमारे पास कि ये व्यक्ति जो है गाली गलौज करने पर ही आवेश में आकर जो है इन लोगों ने, मतलब सीधे शराब वराब पीने के बाद में मारपीट गाली गलौज इस कारण से हत्या? बिल्कुल, मतलब शराब पीने ये लोग बैठे थे, शराब इन लोगों ने नहीं पी थी उस समय तक।
तो उसी समय ये जो है यानी घटना घटी। आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी सर? आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आज दिनांक माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। प्लीज।